हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं हमारे क्या कहते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमारे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम कंप्यूट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है करते हैं कि हमने एक्स को क्या मान लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर मान लिया, हमारा डिनोमिनेटर हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x मान लिया, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कहते हैं, हमें बता रखा है कि अगर हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर में 1, दैट्स मीन अगर मैं x + 1 करता हूँ और डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, 1 माइनस करता हूँ, मतलब y - 1 करता हूँ, तो इक्वल्स टू हमारा जो फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, इट बिकम 1/2, ये हमारी फ्रैक्शन 1/2 भी हो सकती है इफ़ वी ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम कहते हैं 1 कहते हैं डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में y + में 1 इक्वल्स टू किसका आ जाएगा, 1/2 के। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बतानी है, मतलब ये x अपॉन y की वैल्यू में यहाँ पे कंप्यूट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो आ जाएगा x + 1 इक्वल्स टू y - में 1। इधर क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू y + में 1। x यहाँ पे कहते हैं y प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं हमारे पास ये क्या है, प्लस का 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, दैट्स मीन -2। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कैसे इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2x ये प्लस का y इधर जाके हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, हमारी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब क्या करना है, इसे एलिमिनेट करना है। ऑन एलिमिनेट equation first and second, we get what we get, x minus y equals to -2 और 2x minus y equals to 1। एलिमिनेट करते हैं, प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2x में से यहाँ पे x गए, कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का x बचेगा इक्वल्स टू -3। दैट्स मीन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। वहीं पे हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे y की वैल्यू कंप्यूट करनी है। y की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें ये x की वैल्यू किसी एक फंक्शन में डालनी होगी। ऑन पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू 3 है, -y इक्वल्स टू -2, -y इक्वल्स टू -2, ये 3 है, प्लस का दर्जा क्या जाएगा, माइनस का 3, तो -y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 5 आ गई। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, हमें बस फ्रैक्शन बनाना है, दैट्स मीन 3/5। हमारा फ्रैक्शन क्या होने वाला है, 3/5 होने वाला है। इस तरह से हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या है, 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं नूरी की एज मान लेता हूँ, कितनी हो जाएगी हमारे पास, x हो जाएगी। वहीं पे उसके सन की एज, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने y मान ली। 5 साल पहले कहते हैं नूरी की एज कहते हैं 3 गुना थी उसके सन के मुकाबले, तो दैट्स मीन हम कह सकते हैं 5 साल पहले क्या होगा, x - 5 इक्वल्स टू 3 y - 5। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15, और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x ये प्लस का 3y इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू -15, ये माइनस का 5 इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। दैट्स मीन x - 3y इक्वल्स टू -10। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। वहीं पे हम देखते हैं आगे हमारा चल के यहाँ पे 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद क्या होगा यहाँ पे, दैट्स मीन x + 10 इक्वल्स टू नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दैट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, नूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, और नूरी की एज क्या 2 गुना हो जाएगी इसके उसके सन से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे y + 10 और यहाँ पे कितना, मल्टीप्लाई बाय 2। अब करते हैं यहाँ पे
x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20। अब इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, x ये 2y प्लस का हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 20, ये प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पे सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसको इक्वेट करना है। अब करते हैं यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं इसे। ऑन एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट। हम यहाँ पे करते हैं इसको एलिमिनेट, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और हमारे पास क्या x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये माइनस, ये हमारा प्लस और ये हमारा क्या माइनस, ये कट गया, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस का 20। माइनस से माइनस किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे हमारे पास 20। दैट्स मीन उसके सन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 20 एज है उसकी। वहीं पे हमें नूरी की एज निकालनी है। नूरी की एज निकालने के लिए करना है पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन। कोई सी भी इक्वेशन में डाल लो, मैं फर्स्ट में डाल लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू। फर्स्ट में जैसे इसको हम पुट करेंगे क्या होगा, ये x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस, अब देखिए 23 का कितना हो गया 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू जैसे इधर जाएगा कितना 50 माइनस 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी 60 माइनस 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 50। दैट्स मीन यहाँ पे नूरी की एज कितनी है 50 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड है हमारे पास। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है उसका सम कितना है, यहाँ पे 9 है। दैट्स मीन हमने कहते हैं यहाँ पे एक यूनिट डिजिट होगी और एक हमारे क्या होगी टेंस वाली डिजिट होगी। तो हमने कहते हैं इनको क्या मान लेना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट को हम मान लेंगे यहाँ पे x और कहते हैं जो हमारे टेंस का डिजिट होगा उसे हम क्या मान लेंगे यहाँ पे y मान लेते हैं। तो हमें क्या बता रखा है, इनका सम कितना है 9 है। दैट्स मीन x प्लस वाई इक्वल्स टू किसका सम कितना है 9 है सम। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। वहीं पे इसके बाद हमें क्या बता रखा है आगे, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। हमें कहते हैं यहाँ पे एक नंबर लेना है, उसको कहते हैं रिवर्सिंग का नंबर के साथ टू टाइम्स मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए नंबर हमारा होगा 10y प्लस में x और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10x प्लस में y। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन हो गई। ये हमारा कौन सा है, रिवर्स वाली है और ये हमने जो कहते हैं एज्यूम करी है। इसके बाद हम करते हैं, हमें क्या बता रखा है कि 9 टाइम्स है ये नंबर, ये वाला जो नंबर है हमें ये वाला नंबर है क्या है 9 टाइम्स है, उसके रिवर्स के कितने 2 टाइम्स के बराबर। दैट्स मीन 9 10y प्लस में x इक्वल्स टू 2 10x प्लस में y। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से दे रखी है। अब इसको आगे करते हैं, यहाँ पे 9 10 90y प्लस में 9x इक्वल्स टू 20x प्लस में 2y। कंप्यूट करते हैं यहाँ पे हम इसे, जैसे उसको यहाँ पे ले जाएंगे कितना हो जाएगा, सारे x y इधर साइड लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 90y प्लस में 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसे कंप्यूट करते हैं, हमारे पास कंप्यूट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 11x प्लस में 88y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस 11 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 अपॉन में माइनस का 11, जो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें इन इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस x से x क्या यहाँ पे कितना आ रहा है 9y इक्वल्स टू 9, 9 से 9 गया तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसी के बाद हम यहाँ पे करते हैं आगे, शुरू करते हैं आगे, देखते हैं इसे।
इक्वेशंस हमारी अब यहाँ पे कहते हैं हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें वाई की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। पुट वाई इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पेट करी हमने कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 8 आ गई। अब हमें ये नंबर ऑब्टेन करना था जो हमने माना था कितना, 10 वाई प्लस में एक्स। तो 10 वाई की वैल्यू कितनी आई 1, प्लस में एक्स की वैल्यू 8। दैट्स मीन यहाँ पे 10 1 10 प्लस में 8, दैट्स मीन 18। हमारे पास जो नंबर है वो कितना होगा यहाँ पे 18 होगा। इस तरह से हमारा क्या था यहाँ पे थर्ड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। पार्ट फोर्थ में हमें क्या बता रखा है, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना बैंक में आती है टू विड्रॉ 2000 रुपये। कितने रुपये विड्रॉ करेंगे, 2000 रुपये जो बैन हो चुके हैं। शी आस्क्ड द कैशियर, वह कैशियर से कहती है, अब पूछती है टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट, कि क्या दे हमें 50 और 100 के नोट ही दे। मीना गोट 25 नोट, मीना को कितने नोट्स मिले कुल मिलाकर, कहते 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 विल शी रिसीव्ड। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो 50 के नोट 50 रुपीज़ नोट्स जो है मैंने मान लिया इसको एक्स मिले, और 100 रुपीज़ नोट कितने मिले इसे, यहाँ पे मैंने मान लिया वाई मिले। तो टोटल नोट्स कितने हो गए उसके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वहीं पे दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, 50 के उसे कितने नोट्स मिले x, और 100 के कितने मिले y, इक्वल्स टोटल कितने रुपए मिले 2000 रुपये। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास, सेकंड हो गई। अब इन इक्वेशन को करना है हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को 50 से करना पड़ेगा। तो 50 से करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50x प्लस में 50y इक्वल्स टू, जैसे हम कहते हैं 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1250। उसके बाद 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। ये हमारा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कंप्यूट करते हैं इसे, ये तो हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 100 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा 50y, वो भी माइनस का। और 2000 में से 1250 गया तो कितना हो जाएगा 750 बचेगा। y इक्वल्स टू 750, ये माइनस का है, अपॉन में माइनस का 50, 0 से 0 गया, इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 15। दैट्स मीन हमारे पास 100 के नोट कितने हैं 15 हैं। वहीं पर इसके इक्वेशन को हम y की वैल्यू किस में रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे देखिए x, तो x रहेगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू 25 में से 15 का कितना बचेगा हमारे पास 10। दैट्स मीन 50 के नोट कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास 10 होंगे। इस तरह से हमारा पार्ट 4 भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे एक्सरसाइज का कहते हैं 5 जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डे। फर्स्ट 3 डे के लिए क्या लेती है, वो फिक्स चार्ज लेती है लाइब्रेरी। तो दैट्स मीन हमने फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे, यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम उसे मानेंगे x। वहीं पे आगे हमें क्या बता रखा है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक डे के लिए क्या लेगी, एक एडिशनल चार्ज लेगी। दैट्स मीन हमने जो एडिशनल चार्ज है उसे क्या मान लिया यहाँ पे y मान लिया। उसके बाद हमें क्या बता रखा है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 डे। सरिता ने एक बुक ली कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और कितने रुपए पेड करे उसने, 27 रुपये पेड करे। दैट्स मीन उसने एक तो एक्स पेड करा होगा 3 दिन के लिए, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4 डेज बचेंगे, उसके लिए इसने भी कुछ पे करा होगा, तो टोटल कितना पे कर दिया उसने 27। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। वहीं पे हमें दूसरा क्या बता रखा है, वाइल शशि पेड 21 फॉर द बुक शी कीप्ड फॉर 5 डेज। शशि ने कहते हैं 5 दिन के लिए बुक रखी थी, मतलब 3 दिन तो इसमें चले गए फिक्स चार्ज में, और वहीं पे बाकी 2 दिन किस में गए हमारे, इसमें ये रह गए एडिशनल चार्ज में। उसका मतलब टोटल से कितने पे करने पड़े यहाँ पे 21 रुपीज़ पेड करने पड़े। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सेकंड हो गई। अब दोनों ही क्वेश्चन को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे एलिमिनेट करने के माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, एक्स से एक्स गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 27 में से 21 गए तो कितना बचेगा 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 2,
तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 आ रही है। तो इसका मतलब जो एडिशनल चार्ज है वो पर डे का कितना है, 3 रुपये का। अब वहीं पे हमें फिक्स चार्ज निकालना है। फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू तो हम x ही रखेंगे, 4y की वैल्यू कितनी आई है 3 इक्वल्स टू 27। x इक्वल्स टू 27, ये 4 3 जा 12 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आके, x इक्वल्स टू 15। दैट्स मीन 3 डेज़ का चार्ज कितना है यहाँ पे 15 रुपीज़ है। दैट्स में अगर पर डे चार्ज देखा जाएगा फिक्स चार्ज में भी तो कितना होगा यहाँ पे 5 रुपये होगा, लेकिन हमें कहते हैं फिक्स चार्ज निकालना तो वो हमारा कितना आया 15 रुपये आया। इस तरह से हमारे यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज क्या होती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट्स होती है।